नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ मोरस। कैसे नौजवान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने मेहनत की, तालीम हासिल की और अपने शोबे में अपना नाम बनाया। आज हमारे साथ जनाब मिनान गुल मौजूद हैं जो कि HR प्रोफेशनल है और इस वक्त हिलाल फूड में सीनियर HR मैनेजर हैं। आज उनकी ज़िंदगी की बातें जिन्होंने उनको मुतासर किया, किस तरह से उन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की और आज इस मुकाम पर हैं, और उनसे इस बात करेंगे इस हवाले से और उनकी ज़िंदगी के हवाले से। मिनान साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए और आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। इट्स प्लेजर अयाज़, आपने ये मौका फराहम किया कि मैं अपनी इंस्पिरेशन और अपनी जो जर्नी है वो आपसे शेयर कर सकूं। सही, तो थैंक यू आपको। यू वेलकम। मुझे ये बताएं मिनान, एजुकेशन का, इसका ड्रीम का, इस लाइफ जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ? अच्छा, बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू भी देता हूँ फिर कि किस तरह से मैं HR में आया, लेकिन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में आपको मैं बताता हूँ। मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक जो है वो सेंट पॉल्स से की, सेंट पॉल्स इंग्लिश हाई स्कूल से। मेरी वालदा भी वहीं टीचर थी, तो वहाँ से मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन की। उसके बाद फिर मैंने सेंट पैट्रिक्स कॉलेज से, जो कि उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करता था, मैंने अपना इंटरमीडिएट किया। सही। फिर कराची यूनिवर्सिटी से मैंने अपना बैचलर्स किया। बैचलर्स मेरा BSc बायोकेमिस्ट्री में है। और फिर कुछ अरसे के बाद मैंने अपना प्रोफेशनल करियर उसका आगाज़ किया। और फिर ऑब्वियसली मेरी शादी हो गई और MBA मैं शादी से पहले स्टार्ट कर चुका था, लेकिन फिर पॉज आया। और उसके बाद जब HR की फील्ड में आया तो ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं, मास्टर्स करना ज़रूरी है। तो फिर मैंने MBA में एडमिशन लिया और MBA मैंने HR के अंदर मेजर्स में किया, और वो मैंने दादाबाई यूनिवर्सिटी से किया। और उसके बाद मैं अब 2 साल का MBA था, तो उसके जब मैं कर रहा था तो डिग्री जो है वो हमारी 3.5 साल की हो गई। सही। तो वो उस वक्त तो काफ़ी गुस्सा भी आया कि 2 साल बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि वर्क और लाइफ मैनेज करना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। फिर शादी के बाद तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। आपको घर भी देखना होता है और साथ आपकी जो काम है वो बड़ा इफ़ेक्ट हो रहा होता है। और वीकेंड्स के ऊपर आपके पास सिर्फ एक संडे हुआ करता था, तो वो फिर संडे आप पूरा दिन जो है वो क्लासेस पे आप मैनेज करो, तो वो बड़ा अजीब एक लाइफ थी 2 साल की। तो खैर वो 1.5 साल मज़ीद फिर निकाला और MBA फिर मेरा 3.5 साल का हुआ, वो जो कि इक्विवेलेंट है MPhil के। तो ये बेसिकली एजुकेशन है। और फ्रॉम द लास्ट 14 ईयर्स आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द HR इंडस्ट्री। और मैंने अपना करियर जो है वो एक कंसल्टेंसी कंपनी थी। 2006 में मैंने अपना करियर शुरू किया, और कंसल्टेंट ट्रेन के नाम से कंपनी थी, जो कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल का एक प्रोजेक्ट था ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग से मैंने अपना करियर शुरू किया। फिर काफ़ी सारी कंपनीज़ में मैंने काम किया, IT इंडस्ट्री में काम किया, ऑयल एंड गैस में एक MNC थी उसमें भी काम किया, ब्रिटिश पेट्रोलियम, परफेक्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रिटेल। फिर उसके बाद रिटेल में आया मैं इम्तियाज़ सुपर मार्केट में, और फिर इम्तियाज़ के बाद अब जो है वो एक FMCG कंपनी है हिलाल फूड्स। सही। तो ट्रेनिंग के साथ साथ एग्जैक्ट में अपॉर्चुनिटी मिली रिक्रूटमेंट की, तो रिक्रूटमेंट की। फिर दूसरे फंक्शंस में भी HR के काम किया, और फिर इम्तियाज़ में HR ऑपरेशंस भी देखा, मुख्तलिफ जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, टैलेंट एक्विजिशन, और फिर अभी करंटली भी मैं तकरीबन सारे फंक्शंस मैनेज कर रहा हूँ। तो इट हैज़ बीन अ वेरी वंडरफुल जर्नी। लेकिन इंस्पिरेशन जो आपने बात की, मुझे शुरू से टीचिंग का बहुत शौक़ था, क्योंकि वालदा टीचर थी। सही। और फिर वालिद ने भी काफ़ी जो है वो अपने करियर में, माय फादर इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सही। लेकिन उन्होंने बीच में जो है वो कुछ टीचिंग भी कुछ अरसा की, तो वो एक शायद जीन्स में था टीचिंग करना। तो वहाँ से जो है वो बेसिकली ये सफ़र का आगाज़ हुआ, और मैंने कुछ अरसा टीचिंग भी की है कुछ स्कूल्स में। तो उसके बाद फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा मेरी कंपनी में पोजीशन है और हम फ्रेश ग्रेजुएट्स को हम रख रहे हैं। तो फिर क्या मैं इंटरव्यू देने, और दे सिलेक्टेड मी। फिर वहाँ से जब सफ़र शुरू हुआ तो आज अब आपके सामने। सही। अच्छा मिनान, जैसे अपनी जर्नी का बताया, और ये लगता है जैसे यूँ है कि आप बड़े कंसिस्टेंस रहे, बड़े फोकस रहे, लेकिन लाइफ में ख़ास तौर पर जिस बैकग्राउंड से आप ताल्लुक़ रखते हैं या मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे साथ बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो इसी सिमिलर बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पेरेंट्स इतने गाइड करने वाले नहीं होते, स्कूल से इतनी
ग्रूमिंग नहीं हो पाती है हमारी, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपकी गैदरिंग ऐसी नहीं होती। तो किस तरह से जो ज़िंदगी में रुकावटें आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जिससे आप अपनी लाइफ से, अपने ट्रैक से आउट हो जाती हैं, तो उन चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया, कैसे अपने आपको मोटिवेट रखा कि यार नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी के वो अपने मकसद को अचीव करना है। सारी मुश्किलात भी थी, परेशानियाँ, तो इन सारे चैलेंजेस को आपने कैसे कवर किया? देखिए, बेसिकली हम जिस माशरे में रहते हैं और हम जिस तरह के माहौल में अपब्रिंगिंग हुई है, वहाँ पर अवेयरनेस उस वक्त में इतनी ज़्यादा नहीं थी। और क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक फैमिली को बिलोंग करते हैं जहाँ और एक एजुकेशनल, क्योंकि मेरे मामू भी एजुकेशन में थे बेसिकली, और बहुत सारे और रिलेटिव्स भी एजुकेशन की फील्ड में थे, तो मेरी वालदा की भी बेसिकली ख्वाहिश यही थी कि मैं टीचिंग की इंडस्ट्री में मेरा रुझान हो और मैं उसी इंडस्ट्री में जॉब करूं, क्योंकि वो एक प्राइवेट, क्योंकि वालिद की भी कुछ काफ़ी अर्सा बीच में जॉब नहीं थी, फिर उन्होंने भी टीचिंग की, तो वो एक माइंडसेट जो है ना, वो एक फियर फैक्टर होता है, क्योंकि आई बिलोंग टू अ वेरी लो मिडिल क्लास फैमिली, तो फाइनेंशियल एक क्रंच था उस दौर में, होता है। तो पेरेंट्स को ऑब्वियसली एक फियर फैक्टर होता है कि यार ये अगर नहीं क्लिक हुआ सही, तो फिर जो है ना, वो हाउ वुड ही मैनेज हिज एंटायर लाइफ। चलो टीचिंग है, कैसा है, एक है कि वो चले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेटिंग बन जाती है, तो वो मैं फोकस नहीं था कि मैं टीचिंग इंडस्ट्री की तरफ जाऊँ, तो बड़ा एक था उस वक्त, एक समझ लें कि एक ऐसा फेज था लाइफ में जहाँ पेरेंट्स को कन्विंस किया कि नहीं, आई नीड टू कैरी ऑन, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जाना बड़ा ज़रूरी है। और फिर सफ़र का आगाज़ हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी देखा कि चीज़ें अच्छी जा रही हैं, ग्रूमिंग हो रही है, पर्सनालिटी के अंदर चेंज आ रहा है, और फिर जब एजुकेशन कंटिन्यू किया आगे और फिर ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, तो फिर एक चीज़ उनके जहन में बैठी कि नहीं, फेयर डिसीजन था। लेकिन ऑब्वियसली हमारे यूथ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपना कैरियर जो है ना वो प्लान करना है, और मेरे ख्याल से इंटरेस्ट जिस फील्ड की तरफ आपका होता है, सही, उसमें आप बेस्ट परफॉर्म भी करते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो एक एनर्जी होती है, सही, वो एनर्जी आपको ड्राइव करती है उस मकसद को अटेन करने के लिए। नानी, यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अब आप बात करेंगे ग्रूमिंग की, आपने बात की है किस तरह से जो यंगस्टर्स के लिए ग्रूमिंग ज़रूरी है, क्योंकि आप एचआर प्रोफेशनल हैं, तो एक कैसे यंगस्टर्स को देखते हैं कि यंगस्टर जब एक फ्रेश ग्रेजुएट जब मार्केट में आता है, जॉब के लिए इंडस्ट्री में जाता है, तो उसको किस तरह की अपनी लुक बनानी है, क्या क्या चीज़ें उसको अपनी ग्रूमिंग में डेवलप करनी है अपनी पर्सनैलिटी में, ताकि वो जब जॉब के लिए जाए, मार्केट में जाए, तो वो एक्सेप्टेबल हो सके। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नेक्स्ट, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातों बातों में अयाज मोरिस के साथ, और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं मिनान गुल साहब, एचआर प्रोफेशनल हैं, उनके साथ ग्रूमिंग के हवाले से बात हो रही थी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से बात होगी। तो आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो हम यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये है हामिद सईद इंटरनेशनल इमेज एंड वार्डरोब शोरूम है कराची में, जिसका आगाज़ हो चुका है, जिसने ग्रैंड ओपनिंग हो चुकी है। यू कैन कम हेयर, कोरंगी रोड डिफेंस में ये वाक़या, मेन कोरंगी रोड पर डिफेंस में ये वाक़या शोरूम है, जहाँ पर आप हामिद से हिसाब से जो है वो ड्रेसिंग के हवाले से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसके अलावा आप कस्टमाइज ड्रेस यहाँ से तैयार करवा सकते हैं, ताकि आपकी पर्सनैलिटी, आप अपने प्रोफेशन, अपने पोजीशन के हवाले से, अपनी जो है वो पर्सनैलिटी के हिसाब से आप अपनी कस्टमाइज ड्रेसिंग करवा सकते हैं। और तो ज़रूर आप विज़िट करें, और एक बहुत ही अच्छा मौका है ख़ास तौर पर उन प्रोफेशनल्स के लिए जो अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं। मिनान, वंस अगेन आपकी तरफ आते हैं। आपने जैसे ब्रेक से पहले बात हो रही थी हमारी, आपने ग्रूमिंग की बात की थी। आप एक एचआर प्रोफेशनल हैं, आप लोगों को हायर करते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स को जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, इंडस्ट्री में आते हैं। एक एचआर प्रोफेशनल जब एक यंगस्टर, एक लड़का या लड़की जो है वो जॉब के लिए इंटर होती है, सबसे पहले क्या चीज़ आप ऑब्जर्व करते हैं, या कौन कौन सी स्किल सेट आप देखते हैं ओवरऑल उसकी सीवी में, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में, ये चीज़ें होनी चाहिए जिसको आप एक मल्टीनेशनल कंपनी या एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे हायर करना चाहती है? बिल्कुल, देखें हर पोजीशन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। अभी स्पेसिफिकली जैसे आपने कहा फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए,
तो ये एक बिगनर लेवल की पोजीशन होती है। वो एक इंटर्नशिप भी हो सकती है, वो मैनेजमेंट ट्रेनी भी हो सकती है, वो एक जूनियर ऑफिसर की पोजीशन भी हो सकती है। देखा ये जाता है कि रेलेवेंट उसके पास एजुकेशन है। सही। अगर एजुकेशन है तो ऑब्वियसली फिर हम सोर्स करके उसको इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे होते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक रिक्रूटर या मैं क्या देखता हूँ, जब वो एंटर हो रहा है कैंडिडेट, सही, तो हाउ डज ही एंटर द रूम, उसका कॉन्फिडेंस वहीं से या उसका इंटरव्यू जो सेशन है वहीं से स्टार्ट होता है। जी जो उतना श्योर है। हाउ ही एंटर्स द रूम, हाउ ही अपने आप को प्रेजेंट कैसे करे, कैरी कैसे करे से। और फिर जब वो आके बैठता है और हम बाज़-औक़ात ये होता है कि हम उनसे कॉफ़ी टी या पानी का पूछते हैं, तो वो मेरे हिसाब से हाँ कह देनी चाहिए, कभी मना नहीं करना चाहिए। सही। क्योंकि देखें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वहाँ जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो साइकोलॉजी भी वहाँ कहीं ना कहीं अमल दखल है उसका। तो पर्सनालिटी टाइप जो है वो इन सवालात, जो हर सवाल अगर आपसे पूछा जा रहा है ना तो उसका रीज़न बिल्कुल सही। आपको टाइम दिया जाता है कि आप कंफर्टेबल हो जाएं तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो बाज़ औक़ात कैंडिडेट कहता नहीं आई एम रेडी, लेकिन उसको टाइम लें, वो अपने आप को थोड़ा सा वो सेटल डाउन कर ले। दिस इज़ ऑल्सो कि शोज़ कि भाई आप कितना कीन है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, जल्दबाजी नहीं आप में, तो ये चीज़ गेज होती है। फिर आपकी सूटिंग क्या है, आप क्या ड्रेसअप करके आए हैं और पोजीशन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या सही, तो वो उसका मैच एंड मिक्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। सही। देन ऑब्वियसली कम्युनिकेशन मैटर्स, आपका आई कांटेक्ट डायरेक्टली रिक्रूटर के साथ होना चाहिए, आप इधर उधर ना देखें, आप ऐसे ऐसे ना कर रहे हो, तो ये नर्वसनेस शो कर रहा होता है। और फिर जो सवाल आपको नहीं आता तो आप घुमाएं या वो आप जो है ना वो हैंकी पैंकी ना करें, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि ये मुझे नहीं आता। तो ये बजाय इसके कि आप उसको जो है वो गलत जवाब दें, बेहतर ये है कि आप उनको कहते हैं कि इसके बारे में मुझे नहीं है, लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील, आई कैन वर्क ऑन इट, मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करके आई कैन लर्न ओवर इट। तो दैट शोज़ कि आप कितने क्विक लर्नर हैं, आप कीन हैं सीखने सही। इसके अलावा हमेशा ग्रूमिंग की क्योंकि स्पेसिफिकली बात है, तो आपकी देखें बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो एक बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। आपकी ड्रेसिंग जो है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए पोजीशन के हवाले से। फिर आप किस तरह से बात कर रहे हैं, अपने जेस्चर्स कैसे आप जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे स्टिफ बन के बैठे रहते हैं तो वो भी एक पॉजिटिव वाइब नहीं दे रही होती। तो यू नीड टू मूव योर हैंड्स, कहाँ आपने स्ट्रेस करना है, टोन आपकी कहाँ ज़्यादा होनी चाहिए, कहाँ कम होनी चाहिए, किन अल्फाजों के ऊपर आपने ज़्यादा किनको ट्रैक करना है या उनको जो है वो आपने स्पेसिफिकली जो है वो हाईलाइट कराना है। आपके एक्सप्रेशन, आपके फेशियल एक्सप्रेशन सपोर्ट कर रहे हो आपकी हर एक बात को जो वो आपके मुंह से निकल रही है। तो दिस इज़ ऑल विच इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड। और ऑब्वियसली नॉलेज बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक फ्रेश बंदे के लिए बेसिक्स उसको पता होना। ये जो आपने सारी चीज़ें बताई हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल गाइडेंस हमें कॉलेज, स्कूल या इवन तो यूनिवर्सिटी में भी शायद बहुत कम चीज़ें जो है सिखाई जाती हैं और आपको करी है। एक और चीज़ जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ, क्योंकि आपने भी इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है, बहुत सारे मैंने अपनी कम्युनिटी के नौजवान देखे हैं जो ये शिकवा करते हैं, गिला करते हैं कि जी उन्हें चांसेस नहीं मिलते या उनके साथ जो है वो उन्हें वो फेयर क्या कहते हैं प्लेइंग लेवल नहीं मिलती या उनके लिए वो इक्वल ग्राउंड्स नहीं होते। येस वी नो दैट देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स। हम इस चीज़ का हरगिज़ इनकार नहीं करते कि चैलेंजेस नहीं हैं, आपको मसाइल नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब आप प्रोफेशनल फील्ड लाइफ में जाते हैं तो आपकी क्या चीज़ें काउंट करती हैं? या बहुत सारे यंगस्टर जो देख रहे हैं हमें, जो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हमारे साथ इस तरह के चैलेंजेस आएंगे, क्या आप समझते हैं उनको किन चीज़ों पे काम करना चाहिए, क्या माइंडसेट, क्या एटीट्यूड अपनाना चाहिए ताकि वो आपकी तरह अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो आगे ग्रो कर सकें और एक कामयाब और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो रेस किया है एंड आई एम ग्लैड, क्योंकि मैं आपको बड़ा फॉलो करता हूँ। थैंक यू। और मैं आपकी वीडियोस बाकायदा देख भी रहा होता हूँ और यू आर डूइंग अ परफेक्ट वर्क फॉर द कम्युनिटी। और देखें इसी तरह के अच्छे नाम हमें चाहिए, अयाज मोरिस जैसे नाम चाहिए जो कि हमारी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रहे हैं। और ऐसे नाम चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली आप जो है वो हर जगह हर एरिया में जाकर जो है वो एक लिमिटेशन है ना आपकी। लेकिन देखिए इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर ये समझना है हमने, यूथ को सबसे पहले तो हमें स्पेसिफिकली मैं अब क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ,
हमें ये समझना है कि देखें, अगर आपके अंदर टैलेंट है, सही, आपके अंदर वो स्किल सेट है, आपके अंदर वो नॉलेज है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, सही, तो फिर आप ये भूल जाएं कि आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। सही, आप एफर्ट करेंगे, आपको मिलेगी। सही, ठीक है, ईमान है, फेथ है, तो देन यू विल गेट इट, बट यू हैव टू पुट इन एफर्ट। सही। और इम्प्रूवमेंट जो है ना, उसका सफ़र कभी रोकना नहीं है, कंटिन्यूएशन के साथ आपने आगे बढ़ना है। क्योंकि देखें, जिस दौर में हम रह रहे हैं, हर रोज डेवलपमेंट, हर प्रोफेशन, हर फील्ड में इतनी चीज़ें आ रही होती हैं कि आप कंफ्यूज होते हैं समटाइम कि कैसे। बिल्कुल ऐसी, तो आपको अपने आप को पॉलिश करना है, आपकी स्किल्स को इन्हांस करना है आपने, और अगर आप ये करते रहेंगे तो आपकी अपनी ग्रोथ होगी उससे। सही, आप ग्रो करेंगे, ऑब्वियसली आपका लाइफस्टाइल बेहतर होगा, आपकी फैमिली बेहतर होगी। मैं पिछले 14 साल से HR की इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और रिक्रूटमेंट करते हुए मुझे 7 साल हो गए, क्योंकि उससे पहले मेरा ट्रेनिंग का जो है वो ज़्यादा फोटे रहा है। लेकिन मैं अमेज्ड हूँ, मैंने बहुत रिक्रूटमेंट किया है। मैं अगर परसेंटेज में बताऊँ तो 1 या 2% क्रिश्चियन कम्युनिटी के मैंने इंटरव्यूज़ किए होंगे। तो लड़कियां हमारे पास पढ़ी लिखी ज़्यादा हैं, लेकिन लड़के हमारे पास पढ़े लिखे कम हैं। और वी नीड टू फोकस ऑन दिस कि हमें अपनी यूथ को जो है वो एजुकेशन की तरफ लेकर आना, उनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम करना होगा। सही। और देखें, जब ये चीज़ें होंगी तो अगर एक फैमिली में से ये सोच लेगा ना कि करना है, तो फिर मंकी सी मंकी डू है, उसको देख के फिर इर्द गिर्द के लोग, आस पड़ोस, उनके रिश्तेदार, तो फैमिली के अंदर वो एक होता है ना, यार वो XYZ बंदा जो है ना, देखें वो कर रहा है, उसको देख के कहीं ना कहीं अंदर दिल में आती ज़रूर है, यार ये कर रहा तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। तो एक तो इंटरनली हमें खुद भी उनको रियलाइज़ कराना है, लेकिन अब यहाँ एक बड़ा मेजर रोल है आपका, मेरा, सही, और सबसे ज़्यादा हमारी जो कम्युनिटीज़ को चलाने वाले लोग हैं, सही, कि वो इस चीज़ को समझे, इस चीज़ को समझे, जिनके पास प्लेटफॉर्म है, आप जैसे लोगों को, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है वो प्रमोट करें। बिल्कुल सही। तो डेवलपमेंट बड़ी ज़रूरी है, और डेवलपमेंट जब तक नहीं होगी तो कम्युनिटी कभी भी अपलिफ्ट नहीं हो सकती। आप देख लें, एग्जांपल्स हैं आपके सामने, आगा खां कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारी और कम्युनिटीज़ हैं जो कि अपनी यूथ को डेवलप करने के लिए उनके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट इदारे हैं। हमारे पास भी है, लेकिन वो उस तरह काम प्रॉपर हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल से ये वक्त अब आ गया है कि हमें इसके ऊपर बहुत फोकस्ड करके काम करना है, और मेरे ख्याल से आपका जो एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और इसको अगर सही चैनलाइज तौर पर अगर एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि एक इंस्पिरेशन बन जाएगी और हमारे क्रिश्चियन प्रोफेशनल्स के लिए, जो कि आके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मैं मतलब वॉलंटियरली मैं आपके प्लेटफॉर्म से आज ये भी कहता हूँ कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपके साथ, क्योंकि मुझे भी पता है आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है, और आप एक बड़े नोबल कॉज के लिए कर रहे हैं, तो मैं आज आपके साथ, आपको जब जरूरत पड़े तो मैं ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच इमरान, थैंक यू सो मच आज आपके गुफ्तगू करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए, अपना कीमती इनपुट देने के लिए। नाज़रीन, जैसे इमरान ने कहा कि ज़रूरी इस चीज़ पर है, ख़ास तौर पर यंगस्टर्स के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो समझते हैं, जिनका ख्वाब है वो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, अपने माशरे को बदलने की कोशिश करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के हालात बेहतर करना चाहते हैं, अपने स्किल सेट पर काम करें, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पर काम करें, और सबसे बढ़कर अपने माइंड सेट को बदलने की कोशिश करें। आपकी सोच बदलेगी, यकीन माने आपके लिए जो मसाइल इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगे। और जब आप अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करने को तैयार हो, जैसे मनान ने अपनी सर्विसेज ऑफ़र की, ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जो आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप फैसला नहीं करते, जब तक आप ये नहीं सोच रखते कि आपने ख़ुद को बदलना है, आपने अपने ख़ानदान का, अपने माशरे का, अपनी कम्युनिटी का एक बेहतर फ़र्द बनकर इस दुनिया में अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन करना है, वैल्यू ऐड करनी है, उस वक्त तक कोई भी आपको मुतहरक नहीं कर सकता हो। हमें बहुत उम्मीद है कि हमारी ये छोटी सी काविश आप लोगों की ज़िंदगी को मकसद देने के लिए, ज़िंदगी में आसानी देने के लिए एक बेहतरीन काविश होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।